अच्छा सर जी, ये बी कैटेगरी और फॉर्म डी के अंदर क्या डिफरेंस है, ये स्टूडेंट को ज़रा समझ नहीं आती। तो काइंडली ये ज़रा बता दें, एक्सप्लेन करें इसको ज़रा डिटेल में सर काइंडली। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। एक बी कैटेगरी होती है जिसे हम बी फार्मेसी कहते हैं, और एक ए कैटेगरी होती है जिसे हम फार्म डी कहते हैं। ये जो बी फार्मेसी की डिग्री है ये मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है, लेकिन जो फार्म डी है ये एफएससी के बाद 5 साल की प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री होती है। ये मेन फ़र्क होता है। जो बी फार्मेसी वाला होता है वो मैट्रिक के बाद जो होता है एज ए असिस्टेंट होता है, और वो मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर सकता है। लेकिन जो फार्म डी करता है यानी एफएससी के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री करता है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लीडरशिप वाली होती है, यानी वो एक लीडरशिप में चली जाती है जॉब। जैसा कि वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में जॉब करता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब करता है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एज ए क्वालिटी कंट्रोलर काम करता है। आपको पता है, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं हज़ारों फार्मेसीज़ हैं, फार्मेसीज़ के अंदर इतनी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, वो मेडिसिन को बनाने वाला, उसका फार्मूला डिज़ाइन करने वाला, उसका क्वालिटी कंट्रोलर जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है। लेकिन जो बी फार्मेसी है, जो बी कैटेगरी है, ये मैट्रिक के बाद ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। अब ये जो आप मैट्रिक के बाद 2 साल का बी फार्मेसी का डिप्लोमा करते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप आगे अपनी डिग्री कैरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फार्म डी करते हैं, 5 साल की डिग्री आप कर लेते हैं, उसके बाद एमफिल और पीएचडी भी होती है, यानी आप 5 साल का फार्म डी किया, उसके बाद एमफिल और उसके बाद पीएचडी। इसी तरह फार्म डी करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी लग सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी लग सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी मिथ है कि जी मेरे नंबर कम आ गए हैं तो मैं प्राइवेट फार्म डी कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे नफ्सियात के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। अब प्राइवेट एमबीबीएस के ऊपर हम 1.5 करोड़ रुपया लगा के फिर लोगों को लूटेंगे, इससे बेहतर ये नहीं है कि आप 20 से 30 लाख रुपया लगाकर फार्म डी करके 1 करोड़ रुपया अपनी फार्मेसी पे इन्वेस्ट करके आप हज़ारों लोगों को मतलब एम्प्लॉय रखें, उनको जॉब प्रोवाइड करें। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हमने एक वो आवाम के पीछे, लोगों के पीछे, लोगों की सोच के पीछे लगे हुए हैं जी। ठीक है जी, मेरा मेरिट नहीं आया, मैंने एमडी कैट क्लियर नहीं किया, मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए, तो मैं जी प्राइवेट सेल्फ सपोर्ट पे एमबीबीएस कर लेता हूँ। तो ये जो सेल्फ सपोर्ट पे आप लोग एमबीबीएस करते हो, 1.5 करोड़ रुपया लगाते हो, वही आप, ये भी प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री है, इसके साथ भी आपका नाम के साथ डॉक्टर लगता है। तो 1.5 करोड़ लगाने के बजाय 20 से 30 लाख रुपया अपनी डिग्री पे लगाएं और बाद में बिजनेसमैन बने भाई। क्या आप 1.5 करोड़ रुपया लगा के कल को क्या हो रहा है आपको नहीं पता, डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या सैलरीज पे होती हैं यहाँ डॉक्टर्स को। 17 स्केल की सैलरी कितनी, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, यानी 1.5 करोड़ रुपया लगा के आप 1,20,30,000 की जॉब कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी स्टडी पे 20 से 30 लाख लगा के फार्मेसी की डिग्री करके वही 1.5 करोड़ रुपया अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके अब डेली का नहीं आप लाखों कमा सकते क्या? तो हमें सोच बदलना होगी, हमें अपनी सोच एक बिजनेस वाली सोच बनाना होगी। बाकी बहुत सारे लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ भी आया होगा, कोई बात नहीं, इख्तलाफ होता है, लेकिन मैंने रियलिटी बेस्ड बात की है कि हम लोग ही हैं जो कि मेडिकल कॉलेजेस को इस काबिल बनाया है कि हम 1.5 करोड़ रुपया उन्हें देने के लिए तैयार हैं। हम मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर उंगली उठाते हैं कि देखें वो कितनी कितनी फीसें ले रहे हैं। अगर आज हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें, अपने आप को बिजनेस प्लान की तरफ ले आएँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल कॉलेजेस वाले आपके घर से
आपके बैंक अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपया ले लेंगे। तो हमें सोच बदलना होगी। सवाल तो बी कैटेगरी और ए कैटेगरी यानी बी फार्मेसी और फार्म डी के बारे में था, लेकिन मैंने थोड़ा एमबीबीएस के साथ भी टच किया और आपको बताया कि फार्म डी इज़ द बेस्ट डिग्री। दुनिया में सेकंड रैंकिंग के अंदर आती है ये डिग्री। आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगता है, आप कल को अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, कल को आप अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, कल को आप जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। आप कल को गवर्नमेंट की जॉब पे ड्रग इंस्पेक्टर लग सकते हैं। कल आप कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ प्रोडक्शन हो रही है मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन की प्रोडक्शन करने वाले जो लीडरशिप में लोग होते हैं वो आप लोग फार्मासिस्ट ही होते हैं। आपको नहीं पता फार्मेसी पे कितनी मेडिसिन पड़ी होती हैं, हर मेडिसिन के ऊपर राइटिंग की होती है। तो वो जो कंटेंट राइटिंग की होती है कौन करता है, कौन इस काबिल होता है, वही होता है जो फार्मासिस्ट होता है। तो ये जो मिथ निकाल दें कि हमने बनाई हुई है कैसे फार्मासिस्ट करने के बाद हमने सिर्फ मार्केटर ही बनना है, नहीं। 55% से ज़्यादा फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ उसको ऊपर लेके जाती है। तो एक तो बी कैटेगरी यानी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी में फ़र्क करना सीखें यानी फार्म डी। उसके बाद आप डिसाइड करें कि वो डिग्री करें जिसमें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करें स्टडी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के ऊपर कल को अप्लाई कर दें। तो इस तरह की डिग्रीज़ की अवेयरनेस हासिल करने के लिए, अपने कैरियर काउंसलिंग करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको दुनिया की हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी, हर डिग्री के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी, दुनिया की हर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, दुनिया के हर स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा। तो आप शेयर भी कर दें, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस हमारे चैनल से फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर मैं प्रॉपर आपको डीपीटी और फार्म डी उसमें बेस्ट कौन सा है उसके बारे में बताऊंगा। शुक्रिया।